Good evening, students. Today I am going to start parametric function, exercise number 5.6. Okay, exercise number 5.6, parametric functions. Okay, so let's see what is parametric function, then we will solve problem. Exercise number 5.6. Exercise 5.6. Okay, so see, parametric function means, suppose we have given, remember that, suppose some function given which is not explicit and not implicit, just like you see, suppose x is equal to given, x is equal to given, x is equal to given, suppose t, and y is equal to given, suppose t square plus 1. Okay, so here you see, this is equation given, suppose, and we have to find dy by dx. Okay, we have to find dy by dx. Now this type of function it's not explicit, not implicit, because इसमें देख लो ये टोटली तो डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट है. x इज इक्वल टू टी एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, मैंने पहले भी बोला था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कैसा होता है. इसमें वो एक इक्वेशन होता है, अगर हम लोग उसको सेपरेट अगर कर पाया तो हम लोग उसको बोलते हैं एक इम्प्लिसिट, और दूसरा को बोलते हैं एक्सप्लिसिट. अगर हम लोग उसको हम लोग एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर पाया तो वो एक्सप्लिसिट बन जाता है. तो अब इसमें जो है, इसमें टोटली दो डिफरेंट इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है, तो ना ये इम्प्लिसिट है ना ये एक्सप्लिसिट है. तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, जिसमें एक्स तो है फर्स्ट वेरिएबल, वाई है सेकंड वेरिएबल, और इसमें थर्ड वेरिएबल जो है, दोनों इक्वेशन जो है, ये है नंबर 1 इक्वेशन और ये है नंबर 2 इक्वेशन. ठीक है, ये दोनों एक पर्टिकुलर नंबर के साथ दोनों कनेक्टेड है. देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है टी. दोनों में टी है, एंड इट इज़, ये जो टी है ये कांस्टेंट नहीं है, ये है पैरामीटर. इसको हम लोग ये है थर्ड वेरिएबल. ओके, एक्स जो है फर्स्ट वेरिएबल है, वाई है थर्ड वेरिएबल, और एक वो एक्स है फर्स्ट वेरिएबल, वाई है सेकंड वेरिएबल, और एक थर्ड वेरिएबल जो है वो टी, और थर्ड वेरिएबल से ये दोनों इक्वेशन कनेक्टेड है. क्योंकि ये जो टी का वैल्यू है, टी का वैल्यू क्या है एक्स, तो अगर हम लोग यहाँ में एक्स पुट कर दिया तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा. इसमें देखो एक्स का वैल्यू क्या है टी, अगर हम लोग यहाँ में पुट कर दिया तब तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा. ठीक है, तो ये ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अगर ये इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन. मतलब ये जो इक्वेशन है ये कनेक्टेड किसके साथ है, ये टी के साथ कनेक्टेड है. मतलब अगर टी को यूज़ करके हम लोग इसको ऐसा एक सिंगल इक्वेशन भी बना सकते हैं अगर हम लोग टी को एलिमिनेट किया तो. ठीक है, बट अगर विदाउट एलिमिनेटिंग टी अगर हम लोग किया तो इसके लिए क्या करना होगा, देखो इसमें टी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर. ठीक है, तो हर क्वेश्चन में हम लोग ऐसे टी को एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम होगा. सपोज इसमें ऐसा भी दिया हो सकता है कि एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस समथिंग. ठीक है, सपोज एक्स इज इक्वल टू दे दिया, एक्स इज इक्वल टू दे दिया कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू दे दिया सपोज साइन थीटा. ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, ये थीटा जो है ये वेरिएबल है, ये होगा थर्ड वेरिएबल, मतलब पैरामीटर. जैसे कि यहाँ में ये टी के साथ कनेक्टेड है, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है टी बाय यूजिंग टी, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड वेरिएबल व पैरामीटर. इसमें भी सेम थीटा जो है, ये दोनों इक्वेशन थीटा, दोनों में थीटा कॉमन है, और ये है हम लोग का थर्ड वेरिएबल, और थीटा इज आवर पैरामीटर. ओके, सो फर्स्ट तो हम लोग को पैरामीटर निकालना होगा कि ऑलवेज पैरामीटर टी ही होगा बोल के ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, टी भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है. ठीक है, अगर यहाँ में फाई दिया हुआ है ऐसे तो फाई भी हो सकते हैं पैरामीटर, दोनों में जो चीज़ ऐसा कॉमन दिया हुआ है. लेकिन अगर देख लेना कि यहाँ में अगर एक ए दिया हुआ है, यहाँ में एक ए दिया है, तो ये गुंतुम एक कांस्टेंट है, ये गुंतुम वेरिएबल नहीं है. ठीक है, वेरिएबल ऐसा दिया रहेगा टी या थीटा, ऐसा कुछ दिया रहेगा. ठीक है, तो ये एंगल का जगह में देने से मालूम पड़ेगा दोनों में कोई सेम एंगल दिया हुआ, मतलब ये सपोज यहाँ में फाई दिया हुआ है तो ये में भी फाई दिया हुआ है, तो यहाँ में फाई हो जाएगा इसका पैरामीटर, मतलब थर्ड वेरिएबल. तो फर्स्ट तो हम लोग को थर्ड वेरिएबल निकालना होगा. ओके,
फर्स्ट हम लोग को थर्ड वेरिएबल निकालना होगा, देन हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। सो देख लो, अभी अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट हम लोग ये दोनों इक्वेशन को ही ये पैरामीटर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। कौन से क्या है इसमें पैरामीटर, इसमें है पैरामीटर टी, इसमें भी पैरामीटर टी, ठीक है। दोनों में जो कनेक्टिंग पैरामीटर है, तो कनेक्टिंग वेरिएबल है वो है टी, तो टी हो जाएगा इसका पैरामीटर, ओके। तो इसलिए इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो ये टी जो है ये इसका पैरामीटर है। अगर यहाँ में साइन थीटा कॉस थीटा दिया होता तो थीटा हो जाएगा इसका पैरामीटर। तो अभी इसमें डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ये इक्वेशन को भी इसको दोनों को, ठीक है। फर्स्ट हम लोग ये वन को कर लेते हैं, तो इसको एक्स को टी से डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टी से कर रहे हैं हम लोग तो टी नीचे आएगा। जैसे कि वाई को एक्स से करने से डी वाई बाई डी एक्स होता है, सिमिलरली एक्स को टी से करने से डी एक्स बाई डी टी आएगा, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंट वेरिएबल है। जैसे कि हम लोग वाई को किया था, वाई का अगर डिफ्रेंशिएशन किया है तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। वाई एक डिफरेंट वेरिएबल है, ये एक एक्स डिफरेंट वेरिएबल है। लेकिन अगर हम लोग एक्स को अगर एक्स से ही डिफ्रेंशिएशन करता है तो क्या आता, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इजिकल कितना होता है, सेम वेरिएबल होने से ये वन हो जाता है, ठीक है। और डिफरेंट वेरिएबल के इस होने से उसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं इसको। अगर यहाँ में वाई है तो वाई, अगर टी है तो टी आ जाएगा। अगर यहाँ में देखो बट यहाँ में उल्टा है, यहाँ में क्या है एक्स है, उसको हम लोग को किससे करना है, टी से करना है। तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अभी इस तरफ भी देखो किससे डिफ्रेंशिएशन करना है, विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो अगर हम लोग इसको टी से डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू डी बाई डी टी। टी का डिफ्रेंशिएशन जैसे कि एक्स को एक्स से करने से वन होता है, तो सिमिलरली टी को टी से करने से, ठीक है। इसको यहाँ में लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में डी बाई डी टी ऑफ टी। जैसे कि एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करने से वन होता है, सेम वेरिएबल होने से ये वन हो जाएगा। तो टी को टी से डिफ्रेंशिएशन करने से कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। सो डी बाई डी टी ऑफ टी इज़ वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज़ वन, ठीक है। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी को यूज़ किया, जैसे कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, सो इसलिए टी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, वन। तो इस साइड का तो वन आ गया। अभी इसका करना है डी वाई बाई डी टी, वाई को विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा दोनों को टी से डिफ्रेंशिएशन, दोनों तरफ वाई को टी से किया तो डी वाई बाई डी टी आया। अभी इस तरफ डी वाई डी टी ऑफ डी वाई डी टी, एक मिनट, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, ओके। सो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या अभी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। जैसे कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होता है, तो टी स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। समझ में आया ना। एक्स स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने से 2x होता है, सिमिलरली टी स्क्वायर का टी से डिफ्रेंशिएशन करने से 2t आ जाएगा, ठीक है। अभी ये वन का कांस्टेंट है, वन तो कांस्टेंट है, तो वन का डिफ्रेंशिएशन टी से करने से ये हो जाएगा 0। तो हम लोग को यहाँ में डिफ्रेंशिएशन कितना मिल रहा है 2t, ये हो गया 2t, ठीक है। तो देख लो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू यहाँ में आ गया, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग को यूज़ करना होगा पैरामेट्रिक का जो रूल होता है उसको, पैरामेट्रिक फंक्शन का जो रूल है उसको यूज़ करना होगा, ठीक है। ओके लेट्स सी। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का जो रूल है वो है, मैं लिख देता हूँ। ये दोनों वैल्यू तो हम लोग को मिल गया। तो अभी देख लो हम लोग का काम था डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, डी वाई बाई
डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ओके, इसमें देखो ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऊपर में क्या क्या एक डी वाई डी टी लिख दिया और नीचे भी एक डी टी लगा दिया, तो डी टी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, बट ये हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, बट इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो चेन रूल से आया। चेन रूल मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया बिकॉज कंपोजिशन फंक्शन का ऊपर बेस करके चेन रूल बनता है, तो इसलिए जब मैं कंपोजिशन फंक्शन को डिस्कस करूँगा उसके बाद मैं चेन रूल के बारे में बोलूँगा। ठीक है, तो अभी जस्ट इतना ऐसे ही समझ लो जस्ट टेक्निकली कि हम लोग क्या किया, ऊपर नीचे ये डी टी से डिवाइड कर दिया, डी वाई बाई डी टी, नीचे डी एक्स बाई डी टी, ऊपर नीचे दोनों में डी टी से डिवाइड कर दिया। अभी देख लो ये डी वाई बाई डी टी का वैल्यू हम लोग यहाँ में निकाला हुआ है, ये डी वाई बाई डी टी जो हम लोग यहाँ में निकाला हुआ है, तो इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, क्या है 2t। डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 2t, एंड डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से आएगा कितना, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू, ये डी एक्स बाई डी टी है, इसका वैल्यू कितना है 1। सो 2t बाई 1 क्या आ जाएगा 2t। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कितना मिल गया 2t। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स निकालने का प्रॉपर्टी यूजिंग पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी है इसको याद रखना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो जब भी ऐसा दिया रहेगा तो फर्स्ट काम क्या होगा, हम लोग को पैरामीटर सिलेक्ट करना कि हमें पैरामीटर क्या है। अगर यहाँ में टी है तो विथ रिस्पेक्ट टू टी से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अगर यहाँ में कॉस थीटा दिया होता है, यहाँ में साइन थीटा दिया होता, तो हम लोग को यहाँ में थीटा से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी व थीटा होने से डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। ठीक है, अगर थीटा दिया है तो, और यहाँ में टी है तो इसलिए हम लोग डी एक्स बाई डी टी किया, और इस तरफ भी टी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन सेम वेरिएबल होने से हम लोग का जो जनरल प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन का, डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो सेम वेरिएबल होने से डायरेक्ट तुम उसको डिफरेंशिएशन फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि टी को डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी का डिफरेंशिएशन टी से करने से 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ में और नहीं होगा क्योंकि हमें डिफरेंट वेरिएबल है। एक्स को टी से किया तो ये डी एक्स बाई डी टी होगा, जैसे कि वाई को एक्स से करने से डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो इसका आगे 1। सिमिलरली हम लोग को वाई को भी टी से डिफरेंशिएशन करना होगा, अगर थीटा है तो थीटा से करना होगा, डी वाई बाई डी टी बाई डी वाई बाई डी थीटा। तो यहाँ में टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2t, जैसे कि एक्स स्क्वायर का 2x आता है, बिकॉज हम लोग सेम वेरिएबल से कर रहे हैं तो डायरेक्ट आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डी बाई डी टी ऑफ 1 इज 0, तो ये हो जाएगा 2t। तो फिर ये फॉर्मूला को लिखो, वी नो, ऐसा लिखना कि वी नो, ये पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, वी नो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ में पुट कर देना है जो यहाँ में हम लोग निकाला हुआ है, और डी एक्स बाई डी टी भी यहाँ से पुट कर देना है यहाँ में, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये है बेसिक प्रॉपर्टी पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इसमें तुमको ऐसा दो इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें 2 डिफरेंट इक्वेशन दिया रहेगा, और फिर उसको फर्स्ट पैरामीटर निकालना होगा, और विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर दोनों को डी एक्स बाई डी टी डी वाई बाई डी टी निकालना होगा। फिर जस्ट ये फॉर्मूला में इसको पुट कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये तो हो गया, एक एग्जांपल मैंने दिखाया। तो अभी हम लोग अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो वो कैसा होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को देखो, फर्स्ट ये एक्सरसाइज 5.6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू इक्वेशन विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। ठीक है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें बोल दिया कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, मतलब टी को एलिमिनेट नहीं करेगा। अभी जो मैंने दिखाया था कि टी को कैसे एलिमिनेट कर सकता है, एक में से टी का वैल्यू निकल के दूसरे में तो पुट करने से टी एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें बोला है कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, तो मतलब हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज़ करना होगा, इसमें टी रहना चाहिए, टी को एलिमिनेट नहीं करना है। ठीक है, सो देखो कैसे करना है। अभी जो मैंने बोला था वही, इसमें दिया हुआ है एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2a t टू दी पावर 4। ठीक है, तो इसमें पैरामीटर क्या है, इसमें टी पैरामीटर है। मैंने पहले ही बोला था जो a b d c ये सब दिया रहता है वो कांस्टेंट होगा।
ठीक है, इसमें ए हो या बी हो ये सब कांस्टेंट होगा। आइदर यहाँ में टी दिया रहेगा, नहीं तो साइन थीटा कॉस थीटा या साइन फाई कॉस फाई, तो फाई या थीटा ये सब वेरिएबल हो सकता है, थर्ड वेरिएबल व पैरामीटर। लेकिन ये ए बी सी ये सब पैरामीटर नहीं है, ठीक है। तो इसमें ए बी सी ये सब कांस्टेंट है, जैसे कि 2 भी एक कांस्टेंट है, सिमिलरली ए बी ये सब कांस्टेंट है, खाली इसमें पैरामीटर क्या है, वो पैरामीटर है इसमें टी। ओके, सो नाउ गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है ये है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। तो फर्स्ट हम लोग का काम क्या हो जाएगा, ये एक्स को इसको t से डिफ्रेंशिएशन करना, फिर इसको भी t से डिफ्रेंशिएशन करना। तो x को अगर t से डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ 2at स्क्वायर, तो ये 2at स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ में जो है 2a जो है मैंने अभी बोला ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं डिवाइड डी टी से। तो कांस्टेंट को हम लोग यहाँ में बाहर निकाल दिया। अभी डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, वेरिएबल का, तो डी बाई डी टी ऑफ वेरिएबल क्या है, टी स्क्वायर। तो अभी भी मैंने बोला था कि टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जैसे कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन भी 2x होगा, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल सेम है, ठीक है। अगर सपोज ऐसा होता, देख लो एक चीज़, कोई किसी को कन्फ्यूजन होता है, सपोज हम लोग यहाँ में x से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ में सपोज वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तब मैंने क्या बोला था, ये वाला अंडर ये y को एज डिफरेंट वेरिएबल है तो हम लोग इसको x पकड़ लेता, तो डिवाइड डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, किसको x पकड़ा, y को, लिखने का टाइम में y लिखना पड़ता है। अभी जिसको x पकड़ा उसको यहाँ में फिर से करना पड़ता है, ठीक है। तो y का फिर से डिफ्रेंशिएशन करने से ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। तो ये था प्रोसेस, लेकिन ये किस लिए था, अगर वेरिएबल डिफरेंट है, इसमें y है इसमें x है, बट यहाँ में देखो इसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज ये दोनों में सेम है, यहाँ में भी t है यहाँ में भी t है, तो इसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर ये एक्स स्क्वायर और यहाँ में देखो x है यहाँ में भी x है, सेम सेम है वेरिएबल, तो हम लोग इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। ओके, सो इसका भी डिफ्रेंशिएशन आ गया 2x। तो सिमिलरली एक्स स्क्वायर का टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन t से करने से सेम सेम वेरिएबल है, तो डायरेक्ट 2t आ जाएगा। अभी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये 80, तो इसका वैल्यू तो आ गया डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू आ गया 480, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट, अभी ये तो हो गया ये वाला पार्ट डी एक्स, इसका हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर लिया, अभी ये वाला बाकी है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ में करो, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं की बात है। तो y को अगर किया तो y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू राइट साइड में क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ए टी टू दी पावर 4, ए टू दी पावर 4, ए को कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, डी बाई डी टी ऑफ टी टू दी पावर 4, ठीक है। जैसे कि एक्स टू दी पावर 4 आया, तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर 4 हम लोग को मालूम है 4x क्यूब, सिमिलरली डी बाई डी टी ऑफ टी टू दी पावर 4 आ जाएगा 4t क्यूब, ठीक है। अभी इसमें आ जाएगा 4at क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी का वैल्यू, तो दोनों मिल गया। अभी जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दो, जो अभी भी मैंने फॉर्मूला दिया था, ये एक्स आना चाहिए था, हाँ गलती से लिख दिया, ये यहाँ में मिस प्रिंटिंग हुआ कि यहाँ में टी लिख दिया, ये एक्स आना चाहिए था, क्योंकि हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और डी वाई बाई डी एक्स का मैंने अभी भी फॉर्मूला दिया था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो ऊपर में, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ये हम लोग यहाँ में निकाला हुआ है, इसको यहाँ में पुट कर दो, ठीक है, और इसका वैल्यू यहाँ से आ गया। तो अभी इसमें कैंसिल हो जाएगा, 4a कैंसिल, टी क्यूब है नीचे टी है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, एकदम ईजी है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें देखो, अभी मैंने जो थीटा के बारे में बात बोला था, ये थीटा है अभी, तो थीटा में क्या है, इसमें दिया, इसमें भी सेम वही सेम करने के लिए बोला, तो इसमें एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा दिया है, वाई इजिकल टू बी साइन थीटा दिया है, ठीक है। तो इसमें पैरामीटर क्या है, मतलब थर्ड वेरिएबल कौन सा, किससे ये दोनों इक्वेशन कनेक्ट हो रहा है, दोनों में थीटा कॉमन है, तो थीटा इज़ द पैरामीटर। बहुत लोग बोल सकते हैं कॉस नहीं है, वेरिएबल चूज़ करना है, कॉस तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम लोग को हमें वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो थीटा इज़ आवर पैरामीटर, तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू डू। तो इसमें
एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा पैरामीटर से, मतलब थीटा से। सर ये एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएशन करो डी एक्स बाई डी थीटा, और राइट साइड में भी ये ए कॉस थीटा को क्या करना होगा, डी बाई डी थीटा ए कॉस थीटा। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, ए है, ए को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो बचेगा कितना, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस ए साइन थीटा। सिमिलरली अभी इसको करने से क्या आ जाएगा, डी वाई, वाई को करने से डी वाई बाई डी थीटा, इस तरफ डी बाई डी थीटा ऑफ बी कॉस थीटा, बी को बाहर निकालो, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा। तो अभी ये फॉर्मूला में पुट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ये है, इसको यहाँ में लिख दो, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ये है, इसको यहाँ में लिख दिया। तो फिर इसमें साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, बी बाई ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पैरामीट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम्स करना है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसमें देखो, इसमें थीटा की जगह में दिया हुआ है कि टी, इसमें थीटा की जगह में टी दिया गया है, ठीक है। तो टी इसका पैरामीटर हो जाएगा टी, दोनों में टी है। ओके, सो फिर फर्स्ट इक्वेशन को टी से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डी एक्स बाई डी टी, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस टी, और सिमिलरली इसको करने से डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी, ठीक है। तो अभी इसमें देखो डी बाई डी टी ऑफ, ये चीज़ को कैसे किया मैं दिखा देता हूँ, हम लोग पहले भी क्या हुआ है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी, ठीक है। हम लोग को मालूम है कि कॉस टी का फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। बट यहाँ में टू है, ठीक है। एज यहाँ में टू, ओवर ओनली टी दिया होता, विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहा है, एक्स का जगह में टी दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग डायरेक्ट अगर टी दिया होता तो हम लोग लिख देते कि माइनस साइन टी, ठीक है। जैसे कि यहाँ में लिखा हुआ है साइन का कॉस टी, सिमिलरली अगर यहाँ में कॉस टी दिया होता तो हम लोग माइनस साइन टी लिख देता, बट अभी यहाँ में टू टी दिया हुआ है, तो ये टू टी को एक्स पकड़ना होगा, इसको एक्स पकड़ लो। सो बट टी पकड़ लो, ठीक है, टी से कर रहे हो तो इसको टी पकड़ लो। सो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी कितना आ जाएगा, माइनस साइन टी, टी ये है, लिखने के टाइम में सेम लिखो, ठीक है। इसको टी पकड़ा था, ठीक है। अभी जिसको टी पकड़ा उसको एक्स्ट्रा करके फिर से करना होता है उस स्टेप में। तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, डी बाई डी टी ऑफ टू टी, ओके। सो अभी ये हो जाएगा माइनस साइन टू टी, एंड टू को आउटसाइड कर दो, एंड टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1। तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन, ये टू को आगे मल्टीप्लाई कर दे। बहुत लोग होता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ये, क्योंकि ये एंगल है, साइन के अंदर है ये, और ये बाहर एक नंबर है, तो इसलिए कैन नॉट मल्टीप्लाई दिस टू। इसको आगे लेके आ सकते हैं तुम, ये पूरा साइन पूरा नंबर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये साइन टू थीटा टू टी के साथ टू मल्टीप्लाई किया तो टू साइन टू टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया देखो माइनस टू साइन टू टी। तो उसी को क्या है, हमें कॉस, इसको एक्स पकड़ा तो कॉस, इसको टी पकड़ा, कॉस टी का आएगा माइनस साइन टी, और जिसको टी पकड़ा उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन किया, तो डी बाई डी टी ऑफ टू टी, टू बाहर आ जाएगा और टी का डिफ्रेंशिएशन 1, तो इसलिए हो जाएगा माइनस साइन टू टी, जैसे कि हम लोग यहाँ में क्या माइनस साइन टू टी, ठीक है। तो फिर अभी डी वाई बाई डी एक्स जो प्रॉपर्टी उसको लगा दिया, फिर डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दिया, और ये डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दिया, ठीक है। अभी साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन टू टी इज इक्वल टू टू साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाई कॉस टी, कॉस कॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस 4 साइन टी, ये होगा आंसर, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है ये सारा क्वेश्चन, बहुत ईजी है, ठीक है। ट्राई करना सब लोग जाते हैं मेरे साथ कंप्लीट करके जाने के लिए, क्योंकि जब कॉलेज खुलेगा तो अगर जो लोग नहीं कंप्लीट कर रहे हैं वो लोग बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को अभी सेकंड पार्ट करना बाकी है, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब करना बाकी है, तो इसलिए कोर्स अभी फर्स्ट थोड़ा फास्ट करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर, और एग्ज़ाम को तुम फरवरी में होने का चांसेस है, तो इसलिए सब कंप्लीट करके जाओ, ठीक है। और जो भी किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है। और मैं ये भी बोल देता हूँ कि जो भी करना है पूरा परफेक्ट स्टेप से करना है। तो हम लोग जो दे रहे हैं ऑनलाइन उसको करना, क्योंकि बहुत लोग है कि
सॉल्यूशन तो मिल जाएगा, बाहर से भी बहुत टीचर है, BSc टीचर्स लोग भी पढ़ा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन पढ़ा देगा। लेकिन एग्ज़ाम में जो लिखोगे अगर प्रॉपर से नहीं स्टेप छोड़ के लिखोगे तो मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा, स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा, उसके बाद मार्क्स कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे से जो हम लोग ऑनलाइन में क्लास कर रहे हैं उसी को देखो, कोई एक्स्ट्रा बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। सो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है, ठीक है। x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 4/t। तो x इज इक्वल टू 40, तो x का अगर डिफ्रेंशिएशन किया क्या आ जाएगा, dx/dt से डिफ्रेंशिएशन किया, बिकॉज इसमें दोनों में वेरिएबल, इसमें जो पैरामीटर है दोनों में t दिया हुआ है। तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, dx/dt एंड d/dt ऑफ 4t। तो 4 को बाहर रख दो, t का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, ठीक है। एंड dy/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ ये आएगा 4/t। तो इसमें से 4 बाहर लेके आया और d/dt ऑफ 1/t। 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/t²। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी दिया हुआ है d/dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/x², ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। तो इसमें 1/t का आएगा -1/t²। तो सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया। तो अभी dy/dx इज इक्वल टू dy/dt dx/dt। dy/dt का वैल्यू क्या है, ये वाला है। dx/dt क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो ये इसको अभी सिंप्लीफाई कर दो। ये 4 यहाँ कैंसिल जाएगा इसके साथ, जब ये यहाँ में आएगा 4 तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/t²। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। y is equal to cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y is equal to sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अभी इसमें थीटा का वैल्यू, थीटा इस पैरामीटर, ठीक है। तो ये थीटा से डिफ्रेंशिएशन करो, क्योंकि पैरामीटर थीटा है तो थीटा से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये फर्स्ट x को, उसके बाद y को। तो x का डिफ्रेंशिएशन किया dx/d थीटा, d/d थीटा ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अभी सेपरेट कर दो इसको, dy/d थीटा ऑफ cos थीटा माइनस बीच में है, फिर dy/d थीटा ऑफ cos 2 थीटा, ये dy/d थीटा ऑफ cos 2 थीटा। अभी डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos थीटा होता है माइनस sin थीटा, ठीक है। और ये बीच में एक माइनस, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin थीटा। उसके बाद ये बीच का जो माइनस है ये नहीं लिखा, बीच में यहाँ में एक माइनस होना चाहिए था ये जगह में, ठीक है। इसको करेक्शन कर लो, यहाँ में एक माइनस होना चाहिए था ये बीच में। तो माइनस sin थीटा, यहाँ में माइनस आएगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट आएगा। अभी देखो इसका डिफ्रेंशिएशन cos 2 थीटा, अभी मैंने दिखाया था कि ऐसे 2 3 कुछ भी अगर रहेगा तो उसको x पकड़ लेना होगा। सो dy/d थीटा ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा, ये 2 बाद में आएगा। cos थीटा के cos, इसको थीटा पकड़ा पूरा को, थीटा पकड़ा बाय x पकड़ो, dy/d थीटा ऑफ cos थीटा कितना आ जाएगा, माइनस sin और ये थीटा। लिखने का टाइम में 2 थीटा ही लिखना पड़ेगा, बट कंसीडर हम लोग किया कि ये थीटा है। सो dy/d थीटा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, ठीक है। अभी जिसको थीटा पकड़ा उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, मतलब ये 2 थीटा को फिर से थीटा से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो 2 थीटा को अगर हम लोग थीटा से डिफ्रेंशिएशन किया, 2 थीटा को थीटा से डिफ्रेंशिएशन किया तो 2 बाहर आ जाएगा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा से क्या आ जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ गया 2। सो इसलिए आ गया क्या, -2 sin 2 थीटा, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ में तो आ गया माइनस, ये वाला पार्ट को पहले लिखा, ठीक है। यहाँ में देखो ये तो -1, बीच का जो माइनस है ये माइनस यहाँ में है, और अंदर ब्रैकेट के अंदर भी एक माइनस आया, बिकॉज cos थीटा का जब डिफरेंशिएशन तो माइनस sin थीटा आया था, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये प्लस वाला टर्म को पहले लिखा, ये वाला टर्म को यहाँ में पहले लिखा, 2 sin 2 थीटा, और ये माइनस sin थीटा को बाद में लिखा, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन। अभी नेक्स्ट का देख लो, अभी ये वाला टर्म को y का डिफ्रेंशिएशन करने से dy/d थीटा ऑफ sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो अभी इसको सेपरेट कर दिया, dy/d sin थीटा माइनस dy/d ऑफ sin 2 थीटा। sin थीटा का आता है cos थीटा, और sin 2 थीटा का फिर उसी तरीके से इसको थीटा पकड़ लो। sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cos, सॉरी माइनस नहीं, sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है cos थीटा, ठीक है। यहाँ में 2 थीटा होना चाहिए था, लिखने का टाइम में 2 थीटा ही लिखना पड़ेगा। तो dy/d थीटा ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू cos
थीटा, ठीक है। ये 2 थीटा आएगा, मतलब लिखने का टाइम में सेम टू सेम जो जिसको हम लोग थीटा पकड़ा उसी को लिखना पड़ेगा। किसको थीटा पकड़ा? 2 थीटा, तो 2 थीटा ही लिखना पड़ेगा। सो डिवाइडेड ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। अभी जिसको थीटा पकड़ा, मतलब 2 थीटा को थीटा पकड़ा था, तो 2 थीटा को फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, तो 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन करने से 2 बाहर आ जाएगा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन करने से थीटा को थीटा से डिफ्रेंशिएशन करने से 1 आएगा। जैसे कि एक्स को एक्स से करने से 1 आता है, ठीक है। तो ये 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2, और ये 2 को यहाँ में लिख दिया डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके, ठीक है। सो साइन थीटा का गया कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा आ गया 2 sin 2 थीटा, ठीक है। तो ये 2 थीटा होना चाहिए था, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जहाँ तहाँ किसी जिस आउटसाइड किसी के पास ये सब मत पढ़ना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास ही पढ़ना है, मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा है बहुत लोग को 45-46 मार्क मिला है, क्योंकि एकदम जो प्रोसेस है उसको अच्छे से अगर नहीं किया, एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा बात नहीं है, बट किस तरीके से करने से एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेगा। अगर तुम्हारा मार्क्स ही नहीं है तो प्रॉब्लम करना नहीं करना बराबर है। तो इसलिए प्रॉपर प्रोसेस में करना है। अगर नहीं कर पाया देन उसका कोई मीनिंग नहीं है, मार्क्स ही नहीं आएगा, ओके। तो मेरा काम है बोलना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को मालूम है लास्ट 10 ईयर से हम लोग देख रहे हैं, और जब कॉपी भी हम लोग जब चेक करते हैं तो हम लोग को मालूम है कि किस टाइप के लिखने से मार्क्स मिलता है, क्योंकि एवरी स्टेप में स्टेप मार्किंग भी होता है। तो अगर अच्छा से स्टेप्स नहीं किया तो एग्ज़ाम में मार्क्स मिलने का चांसेस कम हो जाता है, ओके। ओके लेट्स सी। इसमें अभी dy बाई थीटा का वैल्यू ये निकला, और dx बाई थीटा का वैल्यू ये निकला, और dy बाई dt का वैल्यू ये निकला। तो दोनों को यहाँ में पुट कर दिया, तो दोनों को हम लोग यहाँ में पुट कर दिया, ठीक है। दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया आंसर, ओके। अच्छा अभी देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 dy बाई dx निकालना है। फिर वही है, इसमें थीटा दिया है पैरामीटर, तो दोनों को थीटा से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो x का डिफ्रेंशिएशन dx बाई डी थीटा, और फिर यहाँ में a कांस्टेंट है उसको बाहर रख दिया, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। डायरेक्ट लिख दो, जितना भी टर्म है सब में थीटा डी बाई डी थीटा लगा दिया। बिकॉज हम ये क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा, तो उसके लिए हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उसको एकदम बराबर करके लिखे। तो हम लोग खाली स्टेप, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेन स्टेप को लिख के जाना है। तो इसमें x का जगह में x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा? dx बाई डी थीटा, ए को आउटसाइड रख दिया, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, विच इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए को हमें लिखा है अंदर ब्रैकेट में कितना आएगा? थीटा को थीटा से करने से 1 आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, और कॉस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा। तो ये हो गया dx बाई डी थीटा। तो अभी dy बाई डी थीटा निकालना है। dy बाई डी थीटा इक्वल टू ए आउटसाइड 1 का डिफ्रेंशिएशन, डी बाई थीटा ऑफ 1 डी बाई थीटा ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा, कांस्टेंट का 0 होता है, फिर कॉस का आता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो इंटू कर दो इसको माइनस से साइन थीटा। तो अभी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है? माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है ए अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी इसमें ये जो क्वेश्चन ये जो प्रॉपर्टी इतना तक हम लोग का डिफ्रेंशिएशन हो गया। बट अगर सिंप्लीफाई करना है, सपोज एग्जाम में प्रूफ करने के लिए निकालो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई 2, और प्रूफ करने के लिए बोल दिया, तो ये जो स्टेप है इसको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे भी इसको करके दिखा देने से बेटर है, क्योंकि स्टेप मार्किंग भी होता है, ठीक है। कैसे करना है? साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन नहीं, साइन थीटा का एक फॉर्मूला था क्लास 11 में मैंने दिया हुआ था। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, एक 2 मल्टीप्लाई किया और एक 2 डिवाइड, याद आया? ये मैंने फर्स्ट ईयर में बोला था। सो साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, 2 और थीटा बाई 2, क्योंकि 2 कैंसिल होने से ये साइन थीटा बन जाएगा। अभी देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसी का आ गया ये साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू, ये मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा क्लास 11 में 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, जिसको मालूम नहीं हो वो लिख लो यहाँ में, 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए इस तरीके से थीटा का जगह में कोसाइन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस टू इंटू थीटा बाई टू लिख के फिर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाने से आ जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा से आया और 1 प्लस, और प्लस के लिए होता है ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में भी ये सारा यूज़ होगा। थीटा बाई टू, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना, ये फर्स्ट ईयर में मिला हुआ है। तो ये साइन थीटा के लिए हम लोग ये लिखा और 1 माइनस कॉस थीटा के लिए कितना लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, तो अभी एक कैंसिल कर दो, ये साइन एक कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बाकी क्या है माइनस बचा हुआ है, तो माइनस को यहाँ में लिखा, यहाँ से कॉस थीटा बाई टू बाकी है और यहाँ से है साइन थीटा बाई टू। तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई टू, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर में हम लोग मिला हुआ है, तो इसको याद रखना, ये इंटीग्रेशन में भी ये यूज़ होने वाला है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। तो सिमिलर क्वेश्चन को कर पाओगे। 7 वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, देख लो, थोड़ा बड़ा है लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके। अगर आंसर एग्जैक्टली निकालना है तो थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, अगर जस्ट डिफ्रेंशिएशन करना है तो इतना बड़ा नहीं करके भी होगा, लेकिन अगर एग्जाम में तुमको जैसे कि इसका आंसर देख लो, इसका आंसर क्या आया हुआ है, इसका आंसर है कॉट, इसका आंसर है माइनस कॉट 3 थीटा। अगर प्रूफ करने के लिए बोल दे कि निकालो कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट 3 थीटा कॉट 3 टी, तब तो ये इतना तक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इतना सिंप्लीफाई नहीं करने से भी होता है। ठीक है सर, देख लो क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा लेंथी है ये वाला, क्योंकि ये इसमें यू बाई वी वाला प्रॉपर्टी यूज़ होगा। ठीक है, सो इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी, इसमें देखो टी दोनों में दिया हुआ है, तो इसमें पैरामीटर है टी, दोनों में टी है तो टी पैरामीटर आएगा। ठीक है, तो टी से डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सो इसको किया फर्स्ट डी एक्स बाई डी टी, एच में भी डी बाई डी टी ऑफ दिस। ठीक है, फिर इसको एक्स्ट्रा करके इसको करना पड़ेगा, तो फर्स्ट इसको कर लेते हैं हम लोग। तो इसको u बाई वी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला पार्ट को u पकड़ना होगा, नीचे को v पकड़ना होगा, बाई क्वोशिएंट रूल u बाई वी फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सो लेट्स सी, कॉपी में सारा नोट करके रखना है, जब कॉलेज खुलेगा तो हम लोग चेक करेंगे कि बनाया कि नहीं गया। सबका एक परफेक्ट कॉपी होना चाहिए, और आफ्टर क्लास मुझे तुम जो मैं नहीं कर, बाकी क्वेश्चन जो मैं होमवर्क दूंगा उसको करके मुझे सेंड करना है, जो सेंड करेगा उसी को ही अटेंडेंस मिलेगा, अदरवाइज रिमेनिंग क्वेश्चन में अटेंडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेजना है। ठीक है, जो मैं होमवर्क दूंगा। ओके, सो रूट ओवर, इसमें देखो यू बाई वी, ये वी हो गया, तो ये यू बाई वी फॉर्मूला वी स्क्वायर, सॉरी नीचे था वी स्क्वायर, वी क्या था रूट ओवर था, रूट ओवर नीचे वाला टर्म था रूट ओवर कॉस 2t, और ऊपर वाला टर्म था साइन क्यूब टी। ठीक है, एक्स का वैल्यू में को ये एक्स इज इक्वल टू ये था। ठीक है, तो ये v था, ये u था, ये नीचे वाला v था, तो v स्क्वायर, नीचे v स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये डायरेक्ट cos 2t बन गया। ठीक है, स्क्वायर के लिए यहाँ में स्क्वायर आता है, u बाई वी फॉर्मूला में नीचे v स्क्वायर आता है, v स्क्वायर v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, तो v स्क्वायर नीचे आ गया तो रूट ऑफ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये cos 2t आ जाएगा। अभी ऊपर में v आएगा, मतलब नीचे वाला टर्म आएगा, एंड डिवाइड डी एक्स ऑफ द न्यूमिनेटर मतलब साइन क्यूब टी, एंड माइनस ये साइन क्यूब टी आया, डिवाइड डी टी ऑफ मतलब यू को छोड़ के अभी एक बार वी को छोड़ के यू का, और माइनस देके यू को छोड़ के वी का। ठीक है, तो रिमेंबर दैट फर्स्ट वी स्क्वायर, तो यहाँ में वी आ जाएगा, डिवाइड डी एक्स ऑफ यू माइनस यू को छोड़ के मतलब न्यूमिनेटर को छोड़ के डिवाइड डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर मतलब वी क्या है रूट ओवर कॉस 2t। अभी इसका तो सेम ही आ गया, और इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, जब भी ऐसा होता है तो ये अंदर वाला टर्म पावर क्यूब है, तो क्यूब को हम लोग यहाँ में नहीं लिखे, ऊपर में भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के ऊपर भी लिख सकते हैं, भाई यहाँ में लिखने से भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें टी पकड़ना होगा साइन को, साइन टी को अंडर इनर फंक्शन जो उसको टी पकड़ लेना है, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन को टी पकड़ लो तो टी क्यूब,
ठीक है, जैसे कि हम लोग उसमें एक्स पकड़ लिया था, तो ये हमें टी से डिफ्रेंशिएशन कर ले तो इसलिए टी पकड़ेंगे। तो डी टी ऑफ एक्स, साइन को टी पकड़ लो तो टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जैसे कि एक्स क्यूब का होता है 3, एक्स क्यूब का होता है 3x², तो सिमिलरली टी क्यूब के लिए आएगा 3t²। तो 3t क्या है, टी हम लोग किसको लिया था, साइन टी को लिया था, तो 3t²। ठीक है, ये फॉर्मूला से आया। सो डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी क्यूब इज़ 3t²। ओके, अभी फिर से जिसको हम लोग टी पकड़ा, किसको टी पकड़ा, साइन टी को टी पकड़ा, तो इसको फिर से करना होगा डिफरेंशिएशन। सो डी बाई डी टी ऑफ द इनर फंक्शन मतलब साइन टी। ओके, जो पहले वाला वीडियो देख के आ रहा है वो लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, बट जो लोग नहीं देखा वो लोग के लिए प्रॉब्लम होगा। तो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो एक बार पहले प्रीवियस वीडियो को देख लो। ओके, सो माइनस अभी क्या है, साइन क्यूब टी तो सेम ही है, इनटू इसमें देख लो डी बाई डी टी ऑफ रूट ओवर कॉस टी। तो मैंने पहले ही बोला था कि जब भी बड़ा टर्म हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था, रूट ओवर एक्स का फॉर्मूला मिला था। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज़ 1/2 रूट एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला मिला था हम लोग को 1/2 रूट एक्स। ठीक है, बट यहाँ में x के जगह में cos t दिया हुआ है, cos 2t। तो जब भी ऐसे दिया रहेगा तो इसको x मतलब t पकड़ लेना है, क्योंकि t से हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर ले। अगर x से डिफ्रेंशिएशन किया था तो x पकड़ दो, तब हम लोग इसको t पकड़ लेता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ रूट ओवर टी, अंदर वाला टर्म को t पकड़ लो तो रूट ओवर टी का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, ये फॉर्मूला रूट ओवर टी का आ जाएगा 1/2 रूट टी। तो ये जाएगा 1/2 रूट टी। टी क्या है, cos 2t। ठीक है, अभी किसको t पकड़ा, cos 2t को t पकड़ा था, तो जिसको t पकड़ा उसको उसी स्टेप में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी टी ऑफ द इनर फंक्शन cos 2t। ठीक है, तो अभी ये वाला चीज़ तो सेम ही आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी का आ जाएगा cos t, और ये सब सेम है, कुछ नहीं किया इसको। अभी ये वाला पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करना है खाली, बाकी ये सब तो डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी हो गया। ये सेम टू सेम लिख देना है, साइन क्यूब इंटू 1 साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई नीचे वाला टर्म आया, और इसमें आ गया कॉस, इसको टी पकड़ लिया। तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी क्या होता है, कॉस टी का इसको टी पकड़ लो ये वाला पार्ट को, तो कॉस टी का होता है माइनस साइन टी। ठीक है, ये टी इसको टी पकड़ा था, और जिसको टी पकड़ा उसको फिर से करना होगा, तो 2t को फिर से डिफ्रेंशिएशन करने से एक 2 आएगा, उस 2 को यहाँ में लिख दिया। ठीक है, तो अभी थोड़ा शॉर्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा होने से भी प्रॉब्लम है, तो कुछ स्टेप शॉर्टकट, ये सारा हम लोग ये सब क्लास 11 का स्टेप है, तो ये सब तो हम लोग शॉर्टकट लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos 2t के लिए आएगा माइनस साइन कॉस टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी के लिए आएगा माइनस साइन टी, और जिसको टी पकड़े उसको फिर से किया तो ये 2 आया। ठीक है, तो अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ, डिफ्रेंशिएशन तो हो गया। तो नीचे वाला टर्म सेम टू सेम लिखा है, इसमें देखो क्या किया, और इसमें डायरेक्ट लिख दिया एक स्टेप, इसमें मतलब नीचे वाला टर्म एक चीज़ का इसमें प्रॉब्लम आ गया, ये वाला टर्म को इसमें देख लो 3, इसमें एलसीएम लिया है। हाँ, इसमें नेक्स्ट स्टेप में ये एलसीएम लिया है यहाँ में, तो नीचे आ जाएगा यहाँ में 2 रूट ओवर cos 2t, 2 रूट ओवर cos 2t। ठीक है, तो अभी ये जो एलसीएम लेने से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, असल 2 तो यहाँ में कैंसिल भी कर सकता था, ये 2 को नहीं लिखने से भी होता है। हाँ, 2 यहाँ में नहीं लिखने से भी होता है, 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो खाली ये रह जाएगा रूट ओवर cos 2t। तो एलसीएम लेने से ये रूट ओवर cos 2t रूट ओवर cos 2t मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रूट ओवर ये होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम टर्म है, तो ये इसमें आ जाएगा 3, और इसका रूट ओवर cos t मल्टीप्लाई होकर एलसीएम लेने से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसमें होल स्क्वायर आ जाएगा, तो रूट ओवर इसका ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा रूट ओवर cos 2t स्क्वायर, इसका ऊपर ऐसा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये साइन टी cos टी, ये सब साइन स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी सेम आएगा, बट ई स्क्वायर इस रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 cos t। तो इसमें 3 cos 2t आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 cos 2t। ठीक है, फिर इसके बाद साइन स्क्वायर टी सेम ही है, cos t सेम ही है। ठीक है, और इसमें माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस मिलकर हमें प्लस हो गया, और यहाँ में क्या हो गया, साइन क्यूब था यहाँ में ना, ये साइन 2t सेम टू सेम आया, और यहाँ में लिखा ये साइन क्यूब टी होना चाहिए था शायद, ये साइन क्यूब टी होना चाहिए था। हाँ, इसमें साइन स्क्वायर टी लिखा है, ये साइन क्यूब टी होना चाहिए था। ठीक है, तो ये साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, और नीचे क्या आ जाएगा देखो, ये cos 2t तो आएगा ही, cos 2t यहाँ में है, और ये रूट ओवर cos 2t ये है। और एक चीज़ है कि ये वाला चीज़ इसको नहीं लिखा, ये वाला चीज़ नीचे आना चाहिए था, ये वाला चीज़ इसके साथ नीचे आ जाएगा ऐसा। ठीक है, इसको लिख लेना ये वाला चीज़ को,
ठीक है, क्योंकि एलसीएम लिया, ये वाला टर्म तो रहेगा ना नीचे वाला, ये रूट ओवर कॉस 2t, तो ये यहाँ में आएगा रूट ओवर कॉस 2t। भाई यहाँ में स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ में ये दोनों सेम टर्म ही हो जाएगा तो इसमें स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके नाउ ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट dx बाई dt। सिमिलरली dy बाई dt को भी uy भी पकड़ा, तो फिर वही फॉर्मूला सेम टू सेम लगाया। ठीक है, तो इसको सेम टू सेम वैसे ही आएगा, खाली साइन के जगह में यहाँ में ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। ठीक है, खाली ये वाला यहाँ में दूसरा था शायद, इसमें साइन था और यहाँ में कॉस था, सॉरी यहाँ में साइन था, यहाँ में कॉस था, तो इसलिए उसमें जस्ट रिप्लेस हुआ, बाकी सारा तो सेम ही है। तो इसके तरह ही सेम टू सेम इसको भी करना है। तो अभी देखो उसके बाद क्या आया, ठीक है, इसमें भी नीचे वाला टर्म को नहीं लिखा। ठीक है, आइदर ये नीचे वाला टर्म को लिखो, नहीं तो रूट ओवर को कैंसिल कर दो, क्योंकि दो टर्म मिलकर इसको होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर होकर रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी जो मैंने बोला था यहाँ में ये आइदर ये रूट ओवर को कैंसिल कर दो, नहीं तो यहाँ में एक्स्ट्रा करके एक टर्म ये रूट ओवर कॉस 2t लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो एलसीएम लेगा ये वाला टर्म कहाँ जाएगा। ओ सॉरी, ठीक ही है ना, ये हमें ये कॉस 2t था। एक मिनट एक चीज़ देख लो, मैं एक चीज़ ठीक ही है, मैंने देखा नहीं था, देख लो ये करेक्ट ही है, क्योंकि ये वाला टर्म नहीं, ये वाला टर्म यहाँ में नहीं लिखना चाहिए था। ये तो ये कॉस 2t था ही ना, यहाँ में तो कॉस 2t ही था, तो ये कॉस 2t है, ये गलती है इसलिए गड़बड़ हो गया। ये वाला टर्म यहाँ में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए था, ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ये नीचे आ गया तो ये यहाँ में आएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ये वाला चीज़ यहाँ में होना चाहिए, ये वाला टर्म को मत लिखो, ये मिस प्रिंटिंग है, इसलिए समझने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये 2t तो यहाँ में आया, और उसके साथ ये वाला टर्म तो कहाँ से आ गया, ये तो था ही नहीं, ये मिस प्रिंटिंग हो गया। तो ये वाला चीज़ नीचे आएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये देखो, ये अगर नीचे आ गया तो ऊपर में नहीं रहेगा ना, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके नीचे वाला टर्म यहाँ में आएगा। ठीक है, समझ में आया ना, ये वाला चीज़ यहाँ में आया एलसीएम लेने के बाद। सिमिलरली ये वाला में नेक्स्ट में भी देखो, ये 2t था, फिर इसको एलसीएम लिया, अभी जो मैंने एलसीएम लेके दिखाया था यहाँ में भी, इसको अगर एलसीएम लिया, यहाँ में एलसीएम लिया, तो ये वाला टर्म एलसीएम लेने के बाद ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये इसको दोनों इसका ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा, सेम टर्म में मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस 2t आ जाएगा, और बाकी तो सब सेम ही। और ये नीचे वाला टर्म नीचे यहाँ में आ जाएगा। फिर dy बाई डी टी इजिकल टू dx बाई dt dy बाई dt, तो ये वाला वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके, ये यहाँ में निकाला हुआ है, इसको यहाँ में पुट कर दो, और dx बाई dt को भी यहाँ से पुट कर दो। तो अभी इसमें देखो ये नीचे वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया, तो खाली ऊपर वाला टर्म को लिखा, ये 3 cos इसको लिखा, ये इसको लिखा, और ये वाला टर्म को लिखा, क्योंकि नीचे वाला दोनों टर्म डायरेक्ट सेम हो रहा है, तो ये जब डिवाइड में लिखेंगे हम लोग वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसको यहाँ में लिखा ही नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को ही लिखा, क्योंकि नीचे वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, सो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, तो आंसर आ जाएगा। सिंपली डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ में वैल्यू तो यहाँ में आ गया, यहाँ तक ही डिफ्रेंशिएशन हो गया, बट अगर हम लोग को प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू कॉस्ट ही आएगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाना होगा। तो ये 3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी, ये cos क्यूब टी, और ये साइन 2t का वैल्यू हम लोग 2 sin t cos t फॉर्मूला लगा दिया है ट्रिग्नोमेट्री का। फिर इसमें भी ये सारा सेम ही है, यहाँ में cos क्यूब टी और ये साइन 2t का फॉर्मूला यहाँ में लगा दिया। ठीक है, अभी देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर में कॉमन आ रहा है cos t sin t, यहाँ में भी cos t sin t है, यहाँ में भी cos t sin t है, तो कॉमन ले लिया। नीचे में भी दोनों में cos t sin t कॉमन आ रहा है, तो cos t sin t दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अभी देखो कैंसिल होने के बाद ये जो टर्म है इसमें क्या है, cos 2t है, और cos 2t का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो ये cos है सारा में, इसमें देखो ऊपर में सब में cos है, तो इसलिए हम लोग cos का ही फॉर्मूला लगाया। cos 2t का और एक फॉर्मूला है, इसको ऊपर में नहीं लगाया, बिकॉज यहाँ में सब cos है, तो इसलिए cos वाला ही टर्म को यूज़ किया। तो cos 2t का ये आया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और नीचे क्या है, यहाँ में देखो सारा टर्म साइन में है, खाली एक ही cos है, तो इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया बाई दिस फॉर्मूला, cos 2t इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। तो अभी इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने से ये क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये -6 और यहाँ में -6 cos क्यूब टी, और इसमें फिर cos क्यूब टी आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई करने से तो cos स्क्वायर इंटू cos क्यूब बन जाएगा, -6 और ये +2 cos क्यूब, तो हो जाएगा -4, -6 cos क्यूब +2 cos क्यूब, ओवरऑल हो जाएगा -4 cos क्यूब, और बाकी ये +3 cos t, 3 cos t। नीचे भी सेम, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने से ये आएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, देख लो साइन और कॉस का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला था
ये हम लोग को क्लास 11 में मिला हुआ है साइन 3 थीटा साइन कॉस 3 थीटा साइन 3 थीटा का। तो ये देखो यहाँ में ये जो है कॉस 3 कॉस टी माइनस 4 साइन कॉस क्यूब टी, 3 कॉस टी माइनस इसमें था 4 कॉस क्यूब माइनस 3 साइन 3 कॉस टी। तो दोनों सेम ही, खाली एक माइनस का प्रॉब्लम है। तो यहाँ से एक माइनस कॉमन अगर हम लोग ले लिया तो ये साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस बाहर आ गया, तो बाकी जो है अंदर क्या आएगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 साइन टी। तो ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा कॉस 3 टी, और नीचे 3 साइन टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है साइन टी, साइन कॉस टी बाई साइन टी आ जाएगा कॉस टी, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम। तो इसको अच्छे से मुझे करके दिखाना कॉपी में, ठीक है। ये क्वेश्चन को भी मुझे करना कॉपी में और दिखाना। और ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सारा होमवर्क है, ठीक है। ये अप टू 11 तक, अप टू 11 तक ये लास्ट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेगा 11 को। एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, 11 में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें प्रूफ करने के लिए बोला ये वाला टर्म। तो इसमें फर्स्ट जो दिया है एक्स इज इक्वल टू दिस, इसमें देखो ये एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर दिया हुआ है। तो रूट ओवर को हम लोग यहाँ में 1/2 भी तो लिख सकते हैं, रूट नहीं लिखे हमें, जो है वाई का वैल्यू में रूट नहीं लिखे हमें 1/2 लिख लेना, ठीक है। अभी पावर क्या होता है इंडिसेस में, पावर अंदर पावर मल्टीप्लाई होता है। तो ये 1/2 इंटू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी। यहाँ में भी सेम 1/2 इंटू कॉस इनवर्स, 1/2 कॉस इनवर्स टी। तो अभी ये वाई को यहाँ में डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक है। और ये पावर में है, हम लोग को मालूम है कि पावर में होने से हम लोग लॉग वाला टेकिंग लॉग बोथ साइड भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसको ए टू दी पावर एक्स वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। ए टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स। यहाँ में लॉग लेके क्या ऐसा भी कर सकते हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ में मैं एक वाई वाला खुद करना, मैं एक स्टेप करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स ना, ये टी आना चाहिए, हाँ। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू राइट साइड में हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए टू दी पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, ठीक है। तो लॉग बिना लॉग यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ ए टू दी पावर एक्स वाला फॉर्मूला। ए टू दी पावर एक्स, इसको एक्स पकड़ लो, ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स नहीं होगा, ये टी तो है, तो ए टू दी पावर टी होगा अभी यहाँ में, क्योंकि टी का ऊपर का हम कम कर रहे हैं हम लोग। तो ए टू दी पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला था ए टू दी पावर एक्स लॉग ए, ये था। और एक्स किसको पकड़ा, ये वाला पार्ट को एक्स पकड़ा, तो इसको फिर से करना होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक स्टेप में आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन, पर यहाँ में बहुत सारा लंबा करके किया हुआ है, वही किया देखो x/2। इसमें एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि लास्ट हम लोग का एग्जाम आंसर में चाहिए y/x। तो इसलिए ये वाला टर्म को क्या करो, इसका वैल्यू पुट कर दो। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है x, इसका वैल्यू x है ना, ए टू दी पावर 1/2 साइन इनवर्स टी का वैल्यू x है। तो यहाँ में अगर x पुट कर दिया और ये हो जाएगा log a 1/2 और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सेम देखो, सेम एक्जैक्टली सेम आ गया, ए x/2 मैंने x इंटू 1/2 लिखा, सेम ही है। log a 1/√1 माइनस टी होना चाहिए था, टी x नहीं है टी होना चाहिए था, बिकॉज टी है ना, ओके। सो ये हो गया। सिमिलरली y के लिए करो, फिर ये इतना तक टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा सब, ऊपर नीचे खाली y/x ये बचेगा, ठीक है। फिर मैं याद रखना कि हमें हम लोग को y/x है, तो इसलिए ये वाला वैल्यू हम लोग को पुट कर देना है। सिमिलरली y में भी ये वाला का वैल्यू ऐसा आएगा, इसका वैल्यू y पुट कर देना है, ठीक है। तो इसको करके मुझे दिखाना, देख लो एक चीज़ में दिखा देता है ये y का। ये जो है y में भी सेम ये वाला टर्म, तो आधा लॉग लेके भी कर सकते हैं भैया। ये इसका अगर y लिया तो y में भी ए टू दी पावर ऐसे सेम टू सेम टर्म आएगा, उसको y ले लेना, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 2 स्टेप में ही, ठीक है। मुझे करके तो सेम टू सेम y के जने जैसा मैंने x के लिए किया, सेम टू सेम y के लिए करके देखो, ये आंसर आ जाएगा और शॉर्ट आएगा, इतना बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो अभी नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट है मुझे बोलना और सॉल्यूशन करके देना, ठीक है। आज का क्लास है तो आज ही मुझे सॉल्व करके देना होगा, तभी मैं अटेंडेंस दूंगा। जो लोग आज नहीं देगा सॉल्व करके तो मैं उसका अटेंडेंस नहीं दूंगा, ठीक है। जिस दिन का क्लास है उस दिन ही सॉल्व करके देना है, ये नहीं कि तुमको 1 घंटा आधा घंटा में देना है। मैं पूरा दिन ही दे रहा हूँ, आज का दिन में मुझे सॉल्व करके देना होगा ये एक्सरसाइज। जो लोग देगा दे विल गेट अटेंडेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास टुडेज क्लास, अदरवाइज दे विल नॉट गेट अटेंडेंस ऑफ गुड क्लास, ओके। सो
ये हो गया तो, और ज़्यादा नहीं है, 2 ऐसे जैसा है। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन में जाएगा। ओके, सर सब ये कंप्लीट करके जाओ। अगर ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो इंटीग्रेशन में भी हो जाएगा। तो अगर इसमें क्लियर होकर जा रहा है सब कुछ तो इंटीग्रेशन तो इजीली क्लियर हो जाएगा। बट अगर इसमें डाउट है तो अगर तुम इंटीग्रेशन में भी डाउट आएगा तो अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। बट मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि बाहर का जो बहुत 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 हो सकता है कि तुमको पढ़ा देगा, लेकिन पढ़ाना बड़ा बात नहीं है। अगर तुमको मिस गाइड कर दिया, अगर उसको खुद ही मालूम नहीं कि कैसा कैसा करके लिखने से एग्ज़ाम में आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऑलवेज गो विथ एक्सपीरियंस्ड। हम लोग 10 साल से पढ़ा रहे, इसलिए हम लोग को मालूम है कि कैसे टाइप के लिखने से एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। गाइड बुक देख के बहुत लोग तुमको सॉल्यूशन दे देगा, बट वो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। और ऐसा करके लास्ट टाइम देखा ही है, लास्ट टाइम में बहुत लोग को 46 45 मार्क्स मिला हुआ है, लेटर आया ही नहीं है, क्योंकि वो लोग कॉन्सेंट्रेट किया ही नहीं था। तो अगर तुम रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर के साथ कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो वही उसका बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ जाएगा तुम कहाँ में मिस्टेक कर ली। क्योंकि सॉल्यूशन देना तो एक ऐसे भी क्लास 10 वाला स्टूडेंट भी ऑनलाइन से देख के सॉल्यूशन करके तुमको दे सकता है, ठीक है। वो कोई बड़ा बात नहीं, बट उसका अगर एग्ज़ाम में किस तरीके से करने से एग्ज़ाम में आएगा मार्क्स मिलेगा, उस तरीके से अगर तुम नहीं पढ़ा और प्रॉपर कॉन्सेप्ट से अगर नहीं गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। स्पेशली सेकंड जब हम लोग बुक स्टार्ट करेगा इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इक्वेशंस वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत जल्दी ये वाला पार्ट को कंप्लीट करना होगा। ये कंप्लीट होने के बाद ही मैं सेकंड बुक स्टार्ट कर दूंगा। तो जो लोग कंटिन्यू करके जा रहा है वो लोग के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं जा रहे वो लोग को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो लोग प्रीवियस वीडियो देखा नहीं है देख लो, और कुछ भी डाउट है तो मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू विल डू दिस एंड सेंड मी। ओके, सो इसको करना और मुझे सेंड करना। Okay, so thank you students. Next class we will discuss.